सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। मनुस्मृति के पहले अध्याय के अंतर्गत 23वें श्लोक को हमने देखा कल, जिसके अंतर्गत मानव आदि के सृष्टि के पश्चात चारों वेदों को उत्पन्न किया, चारों वेदों का उपदेश किया अग्नि, वायु, आदित्य आदि ऋषियों के माध्यम से। ये विस्तृत रूप से हमने कल जाना। पहले से ही वेद 4 थे, परंतु यहाँ पर मंत्र के लक्षण के आधार पर 3 वेदों का उल्लेख हुआ है। कल कुछ पूछ रहे थे, क्या कुछ प्रश्न है? जैसे वेद तो सृष्टि के आदि से ही 4 वेद हैं, तो फिर आज वर्तमान में जो लोग कहते हैं कि वेदों के 4 विभाग किए, तो ये व्यास जी ने किस आधार पर लोग कहते हैं कि व्यास जी ने वेदों के 4 विभाग किए? वो तो पहले से ही थे 4 वेद। वैसे कल मैंने बोल दिया था कि वेद व्यास से बहुत पहले ही सृष्टि के आदिकाल से वेद 4 थे और वेद में ही इसका उल्लेख आता है। ब्राह्मण ग्रंथों में, रामायण में, सभी में उनका उल्लेख आता है। संभवतः कल मंत्र भी बोला होगा, तस्माद् यज्ञात् सर्वतः ऋचः सामानि यज्ञरे छंदांसि यज्ञरे तस्माद् यजस् तस्माद् अजायत। ऐसा ही इसमें चारों वेदों का उल्लेख स्पष्ट है। यह पुरुष सूक्त का मंत्र है। और अथर्ववेद में और एक मंत्र आता है, यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर् यस्माद् अपाकषन् सामानि यस्य लोमानि अथर्वांगिरसो मुखम स्कंभं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः। तो इसमें भी स्पष्ट रूप से चारों वेदों का उल्लेख है। अनेकों प्रमाण है, ब्राह्मण ग्रंथों में भी है। शद ब्राह्मण में आता है, एवं वा अरे अस्य महतो भूतस्य निष्वसितम एतत्। जैसे श्वास प्रश्वास निकलता है, वैसे परमात्मा से स्वाभाविक रूप से वेद ऋषियों के अंदर अंतःकरण में प्रकट हुए। यद ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वांगिरसः, इस प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथों में भी उल्लेख है। पर अनेकों स्थान पर तीनों का भी उल्लेख आता है ब्राह्मण आदि ग्रंथों में। वैसे ही यहाँ पर भी 3 वेदों का उल्लेख हुआ। 3 वेदों का उल्लेख नहीं हुआ, 3 प्रकार के मंत्रों का उल्लेख हुआ है। और फिर भी लोक में ये प्रचलित हो गया कि पहले वेद एक था, वेद व्यास जी ने उनको 4 कर दिया। उन्होंने 4 नहीं किया था, बहुत पहले से ही 4 हैं। अभी फिर दोबारा मैंने बता दिया। उनका विशेष योगदान ये रहा है, चारों वेदों के परंपरा में उन्होंने विशेष प्रयत्न करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद संबंधी वेद की परंपरा को विशेष रूप से प्रयास करके शुरू किया। आज हम वेद के पठन पाठन के परंपरा का इतिहास निकालते हैं ग्रंथों के आधार पर, तो सबसे पहले उसमें वेद व्यास जी का ही नाम आता है। तो उन गुरु परंपरा वहीं से प्रारंभ होती है। तो उन्होंने विशेष प्रयास करके चारों वेदों शाखाओं का अध्ययन अध्यापन परंपरा को उन्होंने प्रचलन करवाया। तो इसलिए उनका उस योगदान को लेकर के बाद में लोगों ने इस रूप में प्रचारित किया कि उन्होंने 4 विभाग किया। 4 विभाग नहीं किया, 4 वेद थे, उनके अध्ययन अध्यापन परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया। इस रूप में उनका योगदान है। और गुरु परंपरा में आज जो इतिहासज्ञ लोग इतिहास निकाल कर लिखते हैं, तो कभी मैं दिखा दूंगा, मैंने पूरा टेबल बनाया कि ऋग्वेद की परंपरा में व्यास से लेकर के आगे कैसे कैसे बढ़ा, यजुर्वेद की परंपरा में व्यास जी से लेकर के आगे कैसे कैसे बढ़ा, उस गुरु परंपरा पूरी लिख रखा हूँ। कभी उस विषय को बता दूंगा। तो इसलिए उनको गुरु पूर्णिमा के उन्हीं के नाम से मनाते हैं लोग।
इस रूप में उनका योगदान है, परंतु वे तो बहुत पहले से 4 थे। तो हम इस वेद की उत्पत्ति के पश्चात वेद से इस मानव मनुष्य समाज को किस प्रकार से उपयोग हुआ सृष्टि के आदि काल में, तो संक्षेप में उसका संकेत करते हैं 21वें श्लोक में। यद्यपि 21वें श्लोक पहले हमने 23वें श्लोक देखा, 22-23 को देखा, 20 और 23 को देखा। परंतु वेद की उत्पत्ति के पश्चात वेद के अंदर क्या विषय है, उससे मानव समाज को किस प्रकार से उपयोग में आया, यह विषय बाद में आता है, इसलिए हम बाद में पढ़ रहे हैं। यद्यपि क्रम की दृष्टि से यहाँ प्रसिद्ध ग्रंथ में पहले है। श्लोक है, सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् वेद शब्देभ्यः एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे। सर्वेषां तु सनामानि, सह उस परमात्मा ने, सर्वेषां तो नामानि, सब पदार्थों के नाम, वेद शब्देभ्यः एव आदौ, आदौ सृष्टि के आदि में वेद के शब्दों से ही बताया। सृष्टि के आदि काल में सूर्य को सूर्य कहते हैं, पृथ्वी को पृथ्वी कहते हैं, वायु को वायु कहते हैं। ये नाम कहाँ से आए? तो वेदों से ही आया, और कोई भाषा थी ही नहीं, वेद का ही ज्ञान मिला, तो वेदों से ही शब्द लेकर के इनका नामकरण हुआ। ऋषियों के माध्यम से वेद प्रकट हुए, तो उन्हीं के माध्यम से इन सब पदार्थों का नाम हुआ। ऐसे ही मनुष्यों का भी नाम हुआ। ऋषियों के जो नाम पड़े वो भी कहाँ अपने से नए शब्दों की कल्पित करके उन्होंने नामकरण नहीं किया था, वेद से ही कुछ शब्द लेकर के अपना नाम रखा। फिर बाद में ये भी हो गया कि वो नाम वेदों में आ गया, ऋषियों के नाम वेदों में आ गया, इसलिए वेदों में इतिहास है। इस प्रकार का भी भ्रम उत्पन्न हुआ। तो ये ऋषियों के नाम वेदों में नहीं है, वेदों से लेकर के ऋषियों का नामकरण हुआ है, और वेद के सभी शब्द यौगिक हैं, माने प्रकृति प्रत्यय मिलाकर के जो अर्थ निकलता है उस प्रकार का अर्थ निकलता है, न कि किसी व्यक्ति, देश, काल, नदी, पर्वत आदि का नाम वेदों में नहीं है। वहां से लेकर के इन सबका नामकरण हुआ है, इस विषय को हमें यह जानना होगा। यही बता रहे हैं मानो, सर्वे आदौ सृष्टि के आदि काल में वेद शब्देभ्यः, वेद के शब्दों से लेकर के ही माने परमात्मा ने ही सर्वेषां नामानि, सबका नाम किया, नामकरण किया। कर्माणि च पृथक पृथक, पृथक पृथक कर्माणि च, सृष्टि के आदि में पृथक निर्म में निर्माण किया, माने कर दिया, विभाग किया। सभी का पृथक पृथक का तात्पर्य सभी वर्णों का। कितने वर्ण? कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। इस प्रकार के सभी वर्णों, सभी आश्रमों के सबके अपने अलग अलग कर्तव्य कर्मों को वेद के माध्यम से ही उपदेश किया और सबको बताया। यहाँ पर प्रचलित जो भी भाष्यकार हैं, व्याख्याकार हैं, उन लोगों ने यह कर दिया कि कुम्हार का घड़ा बनाना, जुलाया का कपड़ा बुनना इत्यादि परमात्मा ने वेद के माध्यम से सिखाया। इस प्रकार से वो जाति व्यवस्था उनके मस्तिष्क में बैठी हुई थी, और वही जाति व्यवस्था के आधार पर बार बार वही लेके आते। उन्होंने तो ये सारे के सारे वैश्य प्रवृत्ति के अंतर्गत आ जाते हैं। शिल्प कला जो भी है वो सब वैश्य के कर्मों के अंतर्गत आ जाता। इस प्रकार के जाति व्यवस्था उस समय नहीं थी, इसका विभाग नहीं किया उन्होंने। तो आश्रम और वर्णों का पृथक पृथक सबका, और ऐसा ही मनुष्यों का, पशु पक्षियों का भी कर्मों का निर्धारण किया कि पशु पक्षी क्या करें और मनुष्य क्या करें, किसका क्या कर्तव्य है, किसमें कौन कौन से कर्मों को करने की योग्यता रखनी है, सब परमात्मा ने निश्चय किया है। तो ये सब
पृथक पृथक सबका निर्धारण किया। सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि ग्रह नक्षत्र आदियों का भी कर्म किस प्रकार का होगा वो भी परमात्मा ने सृष्टि के आदि में पदार्थों में उसमें भर दिया, सामर्थ्य भर दिया। जैसे घड़ी के अंदर चाबी भर देते हैं लोग, आजकल तो उस प्रकार घड़ियां नहीं है, घड़ी चलाने के लिए चाबी भर कर रख देते हैं, वो घड़ी चलती रहती है। वैसे ही सृष्टि के आदि में चाबी भर दिया परमात्मा ने, और सृष्टि के अंतिम तक ये सब वैसे वैसे चलते। तो इस प्रकार से सर्वेषां तो नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एव आदौ, सृष्टि के आदि काल में वेद के शब्दों से ही पृथक संस्थाश्च निर्मम, इन सबका इन सभी व्यवस्थाओं का निर्माण परमात्मा ने किया। यहां यह भी याद रखना कि वेद से कितने प्रकार के कर्म निकले, कितने प्रकार का ज्ञान, कितनी प्रकार की उपयोगिता, ये भी जानना। ये नहीं है कि वेद से केवल यज्ञ की सिद्धि होती है, केवल यज्ञ के लिए ही वेद की उपयोगिता है, यज्ञ के लिए ही परमात्मा ने वेद का उपदेश किया, ऐसा तो कहीं नहीं है। लोगों ने भ्रम फैला दिया कि वेद केवल यज्ञ के लिए ही है। यहां स्वयं मनु कह रहे हैं, और अनेकों प्रमाण मैंने कल बता दिया था, और एक वेद का मंत्र भी बता दिया था मैंने कल, अथर्ववेद का, तस्माद् वा ओदनात् त्रयस्त्रिंशतं लोकान् निर्मिमीत प्रजापति। प्रजापति परमात्मा ने इस ओदन रूपी वेद से ही 33 लोकों का निर्माण किया था, माने इसी ज्ञान से, या इन 33 लोकों की व्यवस्था बनाई थी। यहाँ जो मनुष्य कह रहे हैं वही भाव वहां भी है। वेद के शब्दों से ही इन 33 लोकों की व्यवस्था बनाई थी। निर्माण यही होता, निर्माण तो शब्दों से निर्माण नहीं होता। 33 वेद शब्द, वेदों से लोगों का निर्माण किया, तात्पर्य ये नहीं है कि इन शब्दों से जगत की उत्पत्ति हुई हो। बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं, शब्द ब्रह्म से ही ये सारा विवर्त हुआ है, सारा संसार फैला है। बड़े बड़े प्रकांड पंडित यही लिखते हैं। शब्द स्वयं एक गुण है, अब गुण पदार्थ उत्पन्न नहीं कर सकता, इसलिए दार्शनिक तत्वों को जानते ही नहीं, तो वो वाला विषय है। तो यहाँ पर वेद से 33 लोकों का निर्माण हुआ का तात्पर्य क्या है? वेद के शब्दों से ही या उस ज्ञान से ही इन सभी लोगों का व्यवस्था की। और वही उसी आधार पर मनु जी यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ जो कुछ कहा गया है वो वेदों में कहा गया, बता दिया ना पहले, सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति, और मनु ने जो कहा वो वेदों में भी है। तो इसलिए मैं बीच बीच में वेद का आधार भी बता रहा हूँ। और ऋग्वेद में और एक मंत्र आता है 9:95-2, देवो देवानां गुह्यानि नामानि आविष्कृणोति बर्हिषि प्रवाचे। देव परमात्मा ने देवानाम पवित्र अंतःकरण वाले ऋषियों के बर्हिषि, उन अंतःकरणों में गुह्यानि नामा आविष्कृति, गुह्य नामों को, विज्ञानों को आविष्कृत किया। क्यों? प्रवाच है, उपदेश करने के लिए, सबको बताने के लिए। इस प्रकार ऋग्वेद में भी आया। इतना ही नहीं, वैशेषिक दर्शन में एक सूत्र आता है 2:1-18, संज्ञा कर्मा तो अस्मद विशिष्टानाम लिंगम। परमात्मा है कैसे सिद्ध करेंगे? इस प्रश्न के समाधान के लिए वो सूत्र है कि जीव से अतिरिक्त परमात्मा है। इसके लिए एक युक्ति दे रहे हैं। सृष्टि के आदि में सभी कर्म उत्पन्न हुए और सब पदार्थों का नामकरण हुआ। अब मनुष्य के अंदर किसका सामर्थ्य था? जो उत्पन्न होते सबका नामकरण कर दिया हो, खुद का नाम का पता नहीं लगेगा, स्वयं का जीवन के विषय में पता नहीं होगा। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। और उस समय तो अमैथुन सृष्टि हुई थी। तो कहते हैं कि संज्ञा, पदार्थों का नाम, कर्म और सभी व्यक्तियों का कर्म का विभाग इत्यादि
अस्मद विशिष्टानाम माने हमारे जैसे जीवात्मा से विशिष्ट कोई पुरुष है, माने वही परमात्मा है, ऐसा अनुमान वहां युक्ति से सिद्ध किया था। तो सर्वेशांत नामानि कर्माणि च पृथक पृथक, यही भाव वहां भी आ रहा है कि संज्ञा और कर्मों के आधार परमात्मा की सिद्धि होती है। और वेदांत की व्याख्या करते हुए आदि शंकराचार्य जी वो भी लिखते हैं, यही भाव वहां भी आता। नाम रूपे च भूतानां कर्मणां च प्रवर्तनम वेद शब्देभ्य एवादो निर्ममे स महेश्वरः। वो किसी प्राचीन श्लोक को वो उद्धृत करते हैं, नाम और रूप भूतानाम सभी प्राणियों के या भूतों के नाम और रूप, और कर्मणाम च प्रवर्तनम और कर्मों की प्रवृत्ति भी आदौ सृष्टि के आदि काल में वेद शब्देभ्य वेदों से ही निर्ममे सह महेश्वर, वह महेश्वर ने परमात्मा ने वेद के शब्दों से ही उन्होंने किया था। ऋषीणाम नामधेयानि याश्च मंत्रेषु दृष्टया, ऋषियों के जो नामधेय हैं, नाम है वे, और वेद मंत्रों में जो ऋषियों के नाम देखे जाते हैं, ऋषीणाम नामधेयानि याश्च मंत्रेषु दृष्टया शर्वर्यन्ते प्रसूतानां तानि एव एभ्यः ददाति अजः। माने प्रलय के अंत में, माने सृष्टि के आदि में वे सब के सब ऋषियों के नाम भी वेदों से ही लिए गए हैं, इत्यादि भाव वहां उस श्लोक में है, वो उद्धृत कर रहे हैं स्वयं। अनादि निधना नित्या वागुसृष्टा स्वयं भुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तया। ये भी अनेकों आचार्यों के द्वारा उद्धृत श्लोक है, संभवतः ये वाक्य पदी का है। इस प्रकार से अनेकों स्थानों पर मनु के भाव बताए गए। महाभारत में भी आता, वेद शब्देभ्य एवादो निर्मिमीते स ईश्वरः नामधेयानि च ऋषीणां याश्च स वेदेषु सृष्टयः। इस प्रकार से अनेकों स्थानों पर सृष्टि के आदि में वेदों से लेकर ही सबका नामकरण हुआ और समाज की व्यवस्था हुई, लोकों का निर्माण हुआ, इत्यादि विषय बताए गए। और यहां यह भी एक विचारणीय है, इस सृष्टि में तो वेद प्रकट हुए, तो अगली सृष्टि में सबको ज्ञान कैसे होगा? वेद से ही होगा। तो अगली सृष्टि में फिर वेद की उत्पत्ति होगी। हर सृष्टि में यही इसी प्रकार से यही वेद उत्पन्न होंगे। यथा पूर्वमकल्पयत्, जैसे सृष्टि पिछले में है वैसे इस बार में है और अगली बार भी वैसे ही रहेगी सृष्टि। और सृष्टि हर सृष्टि में फिर वेद भी यही रहेंगे। और ये अग्नि वायु आदि कोई ऋषियों के नाम नहीं है, ये उपाधि है जिनके अंदर ऋग्वेद प्रकट होता है उनको अग्नि कहते हैं, और जिस ऋषि के अंदर यजुर्वेद प्रकट होता है उनको उस ऋषि को वायु कहते हैं। जिस ऋषि के अंदर सामवेद प्रकट होता है उनको आदित्य कहते हैं, और जिस ऋषि के अंदर अथर्ववेद प्रकट होता है उस ऋषि का नाम अंगिरा हो जाता है। ये उपाधि है और हर सृष्टि में यही होगा। यह इस प्रकार से वेदांत के भाष्य, शंकराचार्य के भाष्य के ऊपर टीका करते हुए वाचस्पति मिश्र भामती व्याख्या में लिखते हैं, ते एव च येषाम् अर्थाः ते एव च, यहाँ इस प्रकार है वचन, एवं या एव वेदाः अस्मिन् कल्पे ता एव कल्पांतरे ते एव च येषाम् अर्थाः। माने इस कल्प में जो वेद हैं वही वेद कल्पांतर में होंगे। या एवं या एव वेदाः अस्मिन् कल्पे, इस कल्प में जो वेद हैं, ते एव कल्पांतरे, दूसरे कल्प में भी वही वेद रहेंगे। ते एव च येषाम् अर्थाः, वही अर्थ वही रहेंगे।
शब्द है तो वो शब्द का अर्थ भी वही रहेगा जो परमात्मा के द्वारा उपदिष्ट है। परमात्मा उपदेश करता है तो अर्थ के साथ ही करता है। लोग प्रायः ये समझते हैं कि वेद का उपदेश किया और फिर बाद में ऋषियों ने तप करके उनका अर्थ को साक्षात्कार किया, तो इसका मतलब परमात्मा ने बिना अर्थ के सृष्टि के आदि में दिया क्या? चारों वेदों को और चारों ऋषियों को जो चारों वेदों का ज्ञान दिया था वो बिना अर्थ के दिया क्या? और उन चारों ने मिलकर फिर ब्रह्मा जी को पढ़ा दिया, फिर ब्रह्मा जी ने फिर आगे बढ़ाया, तो बिना अर्थ के वैसे वेद मंत्र कंठस्थ करा रहे क्या? फिर आगे जाकर के लोगों ने तप करके अर्थों को जाना, ऐसा नहीं है। शब्द का उपदेश किया है, मंत्रों का उपदेश किया है परमात्मा ने, तो वो अर्थ के साथ ही किया और वही मुख्य अर्थ है। अब बाद में जब तब जाना जाता है वो तो फिर परिवर्तन आ जाता, अर्थ में आ सकता, आने की संभावना रहती है। परंतु जो परमात्मा ने जिस अर्थ के साथ जिस अर्थ को लक्षित करके मंत्रों को उपदेश किया है वही सृष्टि के आदि में किया हुआ अर्थ के साथ मंत्र वही मुख्य है। तो इस प्रकार से वेदों की उत्पत्ति हो गई और वेदों के माध्यम से ही सृष्टि के आदि में मनुष्यों को ज्ञान मिला और समाज की व्यवस्था हुई। फिर इसके पश्चात 24वें और 25वें श्लोक में फिर दोबारा सृष्टि की उत्पत्ति का प्रकरण आ गया। ये अप्रासंगिक होने से ये बीच में प्रक्षिप्त हो गया या श्लोक इधर उधर अस्त व्यस्त हुए। तो हम 26वें श्लोक को देखते हैं आगे। कर्मणां च विवेकार्थं धर्माधर्मौ विवेचयत द्वन्द्वैर् अयोजयत् च इमाः सुखदुःखादिभिः प्रजाः। कर्मणां च विवेकार्थम, कर्म के विवेक के लिए, धर्माधर्मौ व्यवेचयत्, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य इत्यादि के विवेक के लिए, कर्मणाम विवेकार्थम, कर्मों के विवेचन के लिए धर्म और अधर्म का उपदेश किया गया या धर्माधर्म का विभाग किया गया। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, तो कर्मों का विवेक, कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा कर्तव्य है कौन सा अकर्तव्य है, इसको जानने के लिए धर्माधर्म को जानना पड़ेगा। इसलिए व्यवस्था बनाए रखने के लिए धर्म और अधर्म का विभाग किया गया। कर्मणां च विवेकार्थम धर्माधर्मो विवेचयत्, विवेक किया गया, विभाग किया गया। और इमाः प्रजा, इन प्रजाओं को सुख दुखादि द्वंद्वैः, सुख दुख आदि द्वंद्वों मान दो दो जोड़ी, सुख दुखादि द्वंद्वैः, इन द्वंद्वों के द्वारा अयोजयत, उनको संयुक्त किया गया। माने कोई सुखी है कोई दुखी है, तो इस प्रकार से सुख दुख आदि द्वंद्वों का योजन संयोजन मनुष्य के साथ किया गया या हो गया। तो यहाँ पर सुख दुखादि का विभाग और उसके पीछे कारण है धर्माधर्म। अधर्माधर्म का विभाग क्यों किया? कर्मों की व्यवस्था के लिए, कर्मों के विवेक के लिए। कौन सा शुभ कर्म है कौन सा अशुभ कर्म है, कौन सा कर्तव्य कर्म है कौन सा अकर्तव्य कर्म है, तो कौन सा उचित कर्म है कौन सा अनुचित कर्म है इत्यादि जानने के लिए नियामक क्या है, तो धर्म की परिभाषा बतानी पड़ेगी और उसका विरुद्ध जो है वो अधर्म होगा। तो धर्म अधर्म का विवेक समाज की व्यवस्था के लिए ये किया गया। इसी प्रकार से हमको संकेत वेदों में भी मिलता है। यजुर्वेद में 19वें अध्याय में 77वां मंत्र आता है, दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापति ही अश्रद्धाम अनृते अदधात् श्रद्धाम सत्ये प्रजापति। दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापति, सत्य और असत्य का विभाग किया। उनको प्रजापति ने क्या कर दिया, ईश्वर ने सत्य और असत्य को, धर्म और अधर्म
इस प्रकार का विभाग किया गया और सत्य में श्रद्धा को स्थापित किया और असत्य में अश्रद्धा को स्थापित किया परमात्मा ने। उसी प्रकार का संकेत यहाँ हमें मनुस्मृति में भी मिल रहा है। और ऋग्वेद में एक मंत्र आता है 10, 5, 6 और यही मंत्र अथर्ववेद में भी आता है। सप्त मर्यादा कवयः ततक्षुः आदि, इस प्रकार का मंत्र आता है। कवयः, कवियों ने, ऋषियों ने, मन वेद ने, वेद के परमात्मा के लिए भी ऋषि शब्द आता है। ऋषि शब्द का अर्थ यही नहीं होता कि व्यक्ति विशेष ही है। जो मंत्रों का साक्षात करने वाले ऋषि हुए उन्हीं के लिए ऋषि शब्द नहीं आता, वो गौण अर्थ है। यथार्थ में ऋषि शब्द का मुख्य अर्थ परमात्मा और उसके पश्चात अर्थ आता है ऋषि शब्द का अर्थ वेद और तीसरे स्थान पर आता है मंत्रों का अर्थ, मंत्रों के अर्थों को साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति, तो वेद के लिए भी आता है। तो वेदों ने 7 मर्यादाओं को स्थापित किया, ततक्षु की व्यवस्था बनाई। 7 मर्यादा क्या है? यास्क मुनि निरुक्त में कहते हैं, स्तेयम गुरु तल्पारोहणम ब्रह्म हत्याम भ्रूण हत्याम सुरापानम दुष्कृत कर्मण पुनः पुनः सेवाम पातके मृतोद्यम। ये निरुक्त में 6:27 पर आता है। स्तेयम चोरी करना ये एक पाप है, अधर्म है। गुरु तल्पारोहणम माने परस्त्री गमन, व्यभिचार, ये भी पाप है, अधर्म है। ये सीमा बांधी, इस प्रकार के कर्म करोगे तो ये अधर्म होगा। हाँ, निरुक्त में 6:27 पर मंत्र तो ऋग्वेद का है, उसकी व्याख्या करते हुए सप्त मर्यादा कवयः ततक्षुः। तो 7 मर्यादाएं कौन सी हैं? मंत्र की व्याख्या करने के पश्चात बता रहे हैं कौन सी वो। स्तेयम चोरी करना, गुरु तल्पारोहणम व्यभिचार करना, और ब्रह्म हत्या, ब्रह्म की हत्या तात्पर्य वेदों की रक्षा करने वाले विद्वान आदि यों की हत्या करना, या वेद की परंपरा को नष्ट करना, समाप्त करना, उसको ना मानना ना मनवाना। तो वेद के लिए, वेद की परंपरा में विघ्न डालना इत्यादि, सब के सब ब्रह्म हत्या के अंतर्गत आ जाता है। ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, ये भ्रूण हत्या भी एक पाप है कि हमको बेटी नहीं चाहिए तो डॉक्टर पास जाते हैं, भ्रूण को निकलवा देते हैं, ये भी पाप है। कि हमें अपने कर्म व्यवस्था के आधार पर परमात्मा ने जो दिया है वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करना, परमात्मा कृपा समझ करके करना। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो संतान ही नहीं, बड़ा प्रयास करते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं होती, और होती है तो लोगों को क्या करते हैं? भ्रूण हत्या करते हैं। ये परमात्मा व्यवस्था के विरुद्ध कर्म करने से वो पाप ही होता है। तो ये भ्रूण हत्या, सुरापानम, ये मद्यपान करना, सुरा आदि का पान करना, जो बुद्धि भ्रष्ट है, बुद्धि को भ्रष्ट करता है और सब कुछ सर्वनाश कर देता है, सभी दुर्गुणों का खान है वो। तो सुरापान तो सभी पापों का जड़ हो जाता हो। शराब पीना आदि, सुरापान का मतलब यही मद्यपान, मद्यपान का मतलब शराब आदि, गांजा आदि सेवन करना, और पता नहीं आजकल क्या क्या है, हाँ ड्रग्स आदि सब, ये सारे के सारे ये सुरापान के अंतर्गत। मद्यपान, तो ये भी पाप कर्म है, अधर्म कर्म है। दुष्कृत कर्मणा पुनः पुनः सेवा, माने दुष्कर्मों की बार बार आवृत्ति कर देना। कोई दुष्ट कर्म कर दिया, अनजाने से, भूल से हो गई, वो अलग बात है, पर बार बार उसी में प्रवृत्त हो रहा है, अब बार बार जानबूझ के उसी कर रहा है, तो फिर तो हो गया काम, वो पाप है। एक बार कर लिया तो क्षंतव्य, दूसरी बार कर लिया तो फिर वो क्षंतव्य नहीं रहता, क्षमा का योग्य नहीं रहता। तो बार बार करना दुष्कर्मों का, ये भी एक मर्यादा। दुष्कृत कर्मणः पुनः पुनः सेवाम, और पातके अमृतोद्यम, पातक कर्म कर दिया, पर छिपाना है ना, किसी को पता ना लगे, तो क्या करते? झूठ बोलते,
झूठ के पीछे झूठ, झूठ के पीछे झूठ, कितनी ही बार पूछो उतनी झूठ, तो ये भी पाप है। बुरे कर्मों करना ही एक पाप, और उसको छिपाने के लिए पूरा प्रयास करना, ये पाप का भी पाप है, ये पाप का भी पाप है, महापाप का भी पाप है। ये महापाप हो जाता। तो झूठ बोलना स्वयं पाप है, और दुष्ट कर्म करना भी स्वयं पाप है, और पाप कर्म को छिपाने के लिए झूठ बोलना ये और बड़ा पाप हो जाता है। लोग समझते हैं कि हाँ मैं तो बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं अपने पाप को छिपा रहा हूँ, किसी को पता नहीं लगेगा। अरे आदमी को पता नहीं लगेगा, या पुलिस वाला आदि से, न्याय व्यवस्था से, राजा आदि से छिप सकते हो, परमात्मा से कहाँ छिप सकते हो? परमात्मा कभी न कभी तो दंड देगा उसका। अग्नि को पकड़ने के पश्चात मेरा हाथ ना जले, कोयले को पकड़ने के बाद मेरा हाथ काला ना हो, ऐसा कभी संभव है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। नहीं है। तो पाप कर्म करने के बाद उसका कर्म मुझे ना मिले परमात्मा की ओर से, ऐसा कभी संभव नहीं है। परंतु लोग अपने आप को समझते हैं मैं तो बड़ा बुद्धिमान हूँ, सबसे बड़ा तो मैं चालाक हूँ, कुशल हूँ, तो मैं तो झूठ बोल करके बच रहा हूँ, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता, ऐसा समझते। वो परमात्मा से अपने को बड़ा समझता है, झूठ बोलने वाला, पाप को छिपाने वाला। तो इस प्रकार के मर्यादाओं को बांध दिया कि इस प्रकार करोगे तो ये पाप कर्म कहलाता है, अधर्म कहलाता है। इसका तात्पर्य ये सब के सब करने योग्य नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था वेद के आधार पर ऋषि मुनियों ने की, और वेदों से भी वह सब प्रकट हुआ। जो 7वां नंबर पर है जिसमें दुष्कर्मों की बार बार आवृत्ति करना, इसके बाद अब बुरे कर्मों को छिपाना नहीं, और क्या है? दुष्कृत कर्मों का, दुष्ट कर्मों का बार बार आवृत्ति कर देना। और इसके बाद किसी को बुरी आग बढ़ जाती है, उसको बार बार उसी को करता रहता है। इससे अगला क्या है? पातक के अनृतोद्यम, माने पातक कर्म होने के बाद उसको छिपाने के लिए झूठ बोलना। अनृत का मतलब झूठ, झूठ बोलना, अनृतोद्यम, उसी में लगा रहना झूठ की। बहुत सारे लोग घोटाला कर देते, अरे मैं तो बड़ा अधिकारी हूँ, या मुख्यमंत्री हूँ, या प्रधानमंत्री हूँ, या बड़े अधिकारी हूँ, मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? बोलकर यथेष्ट करता जाता और एक दिन पकड़ा जाता, जेल में चले जाता। क्या कितने ही बड़ा आदमी हो, कानून ही होता, कभी न कभी पकड़ा जाता। या कोई बड़ा संत है, महात्मा है, बड़े बड़े मंत्री राष्ट्रपति तक आकर के चरण स्पर्श कर लेते हैं, तो ऐसा आदमी कुछ भी कर दे, अरे मेरे क्या भी कौन बिगाड़ सकता है, कौन केस डाल देगा? तो अंदर कुछ उल्टा उल्टा सब काम करते हैं, वो भी पकड़े जाते हैं, और वो भी जेल में चले जाते हैं एक दिन। ये तो राज्य व्यवस्था है। ये राज्य व्यवस्था में तो पकड़ने के बाद का होता है, तो परमात्मा की न्याय व्यवस्था में तो उसका कहते हैं ना, देर भले ही परंतु अंधेर नहीं, कभी न कभी तो अंधेरा मिट जाता है, फिर उसको दंड मिल ही जाता है। तो परमात्मा के ऊपर श्रद्धावान होकर के इन पाप कर्मों से बचना चाहिए। अच्छा तो यह है कि किसी प्रकार के गलत काम नहीं करना, और दूसरे स्थान पर हो गया मान लिया अनजाने से, तुरंत आकर के प्रकट कर देना मेरे से ये गलती हो गई, तो ये प्रायश्चित हो जाता। परंतु किया, स्वयं स्वीकार किया नहीं, और पूछने पर झूठ बोल दिया, ना तो मैंने कहा मैं कर ही नहीं सकता ऐसा, मेरे से संभव है, मैंने किया 100 बार पूछा तो नहीं किया, तो ये तो और पाप को छिपाना बड़ा पाप हो जाता है। तो पाप का प्रायश्चित करना हो तो आके स्वयं प्रकट कर ले कि मैंने ये कर्म किया है, तब उसका प्रायश्चित हो जाता। उसमें वो व्यक्ति फिर उस प्रकार का व्यक्ति दोबारा बुरा कर्म कर नहीं सकता। बुरा कर्म हो जाना अलग बात है, अनजाने से हो जाता है, पर उसका प्रायश्चित करना चाहिए व्यक्ति को, जो अपने आप को उद्धार करना चाहता है, आत्मा की उन्नति चाहता है। न तो आत्मा को गिराना ही चाहता है, नरक में ही भेजना चाहता है, खड्डे में गिराना चाहता है, कुएं में गिराना चाहता है, मारना चाहता है, दोबारा उठ ही ना सके ऐसे खड्डे में गिराना चाहता है, तो झूठ के पीछे झूठ बोलते जाए, इसमें क्या फर्क है?
जो चाहता ही है कि ऐसे ना पाताल में गिरूं कि जहां से मैं उठने की संभावना ही नहीं मिले आदमी को। पता नहीं फिर कौन से जन्म के चक्र में वो ऊपर उठ पाएगा। तो ऐसा चाहने वाला व्यक्ति झूठ के पीछे झूठ बोलते जाए, परंतु अपने आप यदि उद्धार करना चाहता है तो गलती का प्रायश्चित तो तुरंत करके परिमार्जन करना चाहिए। तो इस प्रकार का बड़ा महत्वपूर्ण विषय को मनु ने यहाँ बताया। आप सभी इस पर ध्यान देंगे और इस प्रकार की जो व्यवस्था बता रहे हैं यहाँ ये ध्यान देना, किसी एक समाज के लिए बता रहे हैं क्या, किसी एक वर्ग के लिए बता रहे हैं क्या, ब्राह्मण के लिए ही है, अन्य के लिए नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं जी, सबके लिए, सबके लिए, मनुष्य जाति के सबके लिए है ना। जो भी मनुष्य नाम से उत्पन्न हुआ है सबके लिए बता रहे हैं। और फिर भी लोग मनुवाद के नाम से मनु को बदनाम करते हैं। एक मनुवाद गलत अर्थों में लेकर के मनुस्मृति को, महर्षि मनु को, जो वेदों के आधार पर मनुष्य के कल्याण के लिए उपदेश किया गया है, धर्म को छोड़ेंगे तो समाज में क्या फैलेगा? अधर्म फैलेगा और अधर्म का परिणाम दुख है। और फिर भी धर्म व्यवस्था का विरोध करके मनुष्य कहाँ तक कल्याण कर पाएगा, कल्याण को प्राप्त कर पाएगा, वही लोग जाने। फिर भी इनके कल्याण की दृष्टि से मनु ने जो कहा है उसको जाने, सभी लोग जाने और उनके बताए हुए मार्ग पर या वेद के बताए हुए मार्ग पर चलने का सबको प्रयास करना चाहिए। आज के प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं। ओम।